अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान की कुल आबादी 241.5 मिलियन है, जिनमें से 71.7 मिलियन लोग यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब पर देखी जाने वाली ज्यादातर वीडियोस व्लॉग्स की होती हैं। आजकल पाकिस्तान के चंद बड़े ब्लॉगर्स जिन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, सिस्टोलॉजी, डकी भाई, माँ सफदर और हर वो ब्लॉगर जो फैमिली ब्लॉग बनाता है। तो हम भी इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ अलग अंदाज में, और इस बीमारी को लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे, जिससे मुझे पूरा यकीन है कि आपका नजरिया बेहतर हो जाएगा। आप गूगल पर ब्लॉग्स पढ़ते हैं जिसमें लिखने वाले ने अपनी रिसर्च नॉलेज के बेसिस पर किसी टॉपिक के बारे में लिखा होता है। अगर यही सब वीडियो के जरिए बताया जाए तो ये व्लॉग्स कहलाएगा। लेकिन ब्लॉग्स की कुछ कैटेगरीज होती हैं: फूड ब्लॉग, ट्रैवल ब्लॉग, फिटनेस ब्लॉग, फैमिली ब्लॉग। कोई भी ब्लॉगर अपनी पब्लिक को वो दिखाता है जो वो देखना चाहती है। शुरू में ब्लॉगर्स अपनी वीडियो में कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर करते हैं। मिसाल के तौर पर फूड ब्लॉगर पैसे इन्वेस्ट करता है, एक बर्गर खरीदता है, उसका एक अच्छा सा शूट करता है, देन उसे पब्लिक कर देता है। फिर उसे फूडी पब्लिक मिलती है जो इसे शौक से देखती है। स्टार्ट में व्यूज कम होते हैं और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही चैनल ग्रो करने लग जाता है तो होटल्स और रेस्टोरेंट वाले खुद इस ब्लॉगर को बुलाते हैं अपनी मशहूरी के लिए, और इससे व्लॉगर्स को व्यूज भी मिलते हैं, साथ ही उसे उसकी मेहनत का सिला भी मिलता है। इसी तरह से व्लॉगर्स की जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि शुरू में ज्यादा थी और उसका रिटर्न कम था, अब उसका रिटर्न ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम से कम है। लेकिन इन सब के पीछे व्लॉगर्स और भी बहुत कुछ फेस करते हैं: हेल्थ इश्यूज, वेल्थ इश्यूज, लोगों की तरफ से तनकीद। लेकिन इन सब के बाद भी जो चीज इन्हें अपने काम से जोड़े रखती है वो है इनका शौक, और ये शौक सिर्फ कुछ कैटेगरीज के व्लॉगर्स में होता है। जबकि फैमिली ब्लॉगर्स की स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होती है। वो एक बिजनेस मॉड्यूल की तरह काम करते हैं। फैमिली ब्लॉगर्स सबसे पहले अपनी फैमिली इन्वेस्ट करते हैं, जिसके बाद पब्लिक उनसे कनेक्ट होती है उसी तरह की जो ये सब देखना चाहती है। फिर वो अपनी प्राइवेसी एक्सपोज करते हैं। जितनी ज्यादा प्राइवेसी एक्सपोज करेंगे उतनी ही ज्यादा व्यूज आएंगे, उतनी ही ज्यादा स्पॉन्सरशिप्स मिलेंगी, उतनी ही ज्यादा डॉलर आएंगे। अब कुछ कड़वी बातें भी सुने। व्लॉग्स 5% ज्यादा एडिक्ट होते हैं अल्कोहल और सिगरेट से। अगर आपने रोड पर कभी वो नौजवान लड़का देखा होगा जो कि नशे का आदी होता है और उसकी हालत देखी होगी, तो आप इस जुमले की हसासियत को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। व्लॉगर्स अपनी वीडियो में किस ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हैं ये आपको बिल्कुल नहीं पता होता, लेकिन उस प्रोडक्ट की तरफ आप बहुत अच्छे से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। व्लॉगर्स साइकोलॉजिकल ट्रिक का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि वो हर बात आपसे पूछते हैं कि आप बताएं ऐसा करें या वैसा करें। इससे आपको लगता है कि आपकी बहुत वैल्यू है इनकी नजर में, जबकि हकीकत में वैल्यू ना आपकी है ना उनकी फैमिली की है। वैल्यू तो सिर्फ डॉलर की है। इसके अलावा व्लॉग्स 90% स्क्रिप्टेड होते हैं। व्लॉगर्स ज्यादातर वो काम करते हैं जो उनको खुद भी करना पसंद नहीं होता, लेकिन वो आपके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन फैमिली व्लॉगर्स कैमरे के पीछे बहुत कुछ फेस भी करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वो फेस करते हैं फैमिली प्रॉब्लम्स को। जब लोग उन्हें या फिर उनकी फैमिली को जज करते हैं या उनके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये फैमिली डिप्रेशन भी फेस करती है। लेकिन फिर डॉलर की चमक देखते हैं और फिर गेम चेंज। अब हम बात करते हैं वो 6 मिलियन, 3 मिलियन या 10 मिलियन मासूम तरीन लोगों की, जो सुबह उठने से पहले और रात सोने के बाद तक इनको कॉपी करने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि व्लॉगर्स तो गन पॉइंट पर इनसे सब्सक्राइब करवाते हैं। बच्चे और टीनेजर्स देखते हैं कि एक लड़का दोपहर 2 बजे या 3 बजे उठ रहा है, लेकिन फिर भी लाखों में कमा रहा है, तो वो भी सोचते हैं हम भी ऐसा ही करेंगे। फिर व्लॉगर सुबह से लेकर रात तक का व्लॉग बनाएंगे, लेकिन नमाज का या किसी एक अच्छी आदत का जिक्र नहीं करेंगे, वरना तो शो ऑफ हो जाएगा, और इस्लाम में रियाकारी और शो ऑफ तो मना है। तो हम ऐसा करते हैं, अपनी 2-3 करोड़ की गाड़ी पर व्लॉग बना देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब जो खातून बिजली के बिल्स, पैसों की तंगी, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कर पाना, अपने लिए कुछ ना कर पाना, साथ ही केयरलेस हस्बैंड साहब और ऐसी बहुत सी परेशानियां फेस कर रही हैं, वो भी यूट्यूब पर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो छोड़कर बासिल की बर्थडे देखने बैठ जाएंगी। तो जाहिर सी बात है डिप्रेशन तो होगा ना। और वो मर्द हजरात जिन्हें उनके खुद के घर में क्या हो रहा है वो जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन मास के घर में क्या हो रहा है, डकी के घर में क्या हो रहा है, सिस्टोलॉजी वाली बाजियों ने खाना खाया या नहीं खाया, ये जानना तो बहुत ही जरूरी है। लेकिन कुछ भी हो, गलती तो सिर्फ इन फैमिली ब्लॉगर्स की ही है। अब ये लिस्ट देखें। ये लोग शदीद मेहनत के बाद आपके लिए और अपने लिए इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं, जिनको देखने से आपकी बहुत सी परेशानियां हल हो सकती हैं, खास तौर पर खवातीन की। लेकिन नहीं, हम तो व्लॉग्स ही देखेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे और फिर कहेंगे व्लॉगर्स मुआशरे को तबाह कर रहे हैं, व्लॉगर्स बच्चों को तबाह कर रहे हैं, व्लॉगर्स बेहयाई फैला रहे हैं, वगैरह वगैरह। कमेंट में आप अपनी राय भी हमें जरूर बताएं
और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।